अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। लीजिए सबक मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ का अगला हिस्सा पढ़ते हैं। कल हम पढ़ चुके थे यहाँ तक कि अपने दोस्तों से जुदाई की कैफियत में मुसन्निफ़ हमें बताते हैं कि उन्हें सदमा ज़रूर होगा। आइए आगे पढ़ते हैं। सफ़ा 50 पहला पैरा देखिए। मसलन मिसाल के तौर पर मेरे दोस्त अहमद मिर्ज़ा हैं, जिन्हें मैं भड़भड़िया दोस्त कहता हूँ। भड़भड़िया बातूनी, बिला सोचे समझे बात कर देने वाला, लायानी बातें करने वाला, ऐसी बातें करने वाला जिनका कोई मतलब ना हो, भड़भड़िया कहलाता है। बातूनी, बिला सोचे समझे बात करने वाला। तो मुसन्निफ ने उनका नाम भड़भड़िया इसलिए रख दिया कि वो निहायत माकूल आदमी है, निहायत बहुत माकूल, मुनासिब, अक्ल के मुताबिक। और मेरी उनकी दोस्ती निहायत बहुत पुरानी और बेतकल्लुफ़ी, बेहिजाबी की है, यानी एक दूसरे से कोई हिजाब नहीं, मगर हज़रत की खिलकत में दाखिल है। खिलकत तख्लीक, जब उन्हें तख्लीक किया गया उसमें ये बात शामिल कर दी गई। खिलकत के लिए हम तीनत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये नून ते, तीनत। तीनत में शामिल है कि 2 मिनट निचला नहीं बैठा जाता, निचला आराम से टिक कर। तो यहाँ हमें बताते हैं अपने दोस्त के बारे में मुसन्निफ कि उनके एक ऐसे दोस्त हैं जिनका नाम अहमद मिर्ज़ा है, और उन्हें वो भड़भड़िया, बातूनी, बिला सोचे समझे बात करने वाला कहा करते हैं। हालांकि वो बहुत मुनासिब और अक्ल के मुताबिक चलने वाले शख्स हैं। और मुसन्निफ बताते हैं कि मुसन्निफ की दोस्ती उनसे बहुत पुरानी है, और इस कदर पुरानी है कि आपस में कोई हिजाब नहीं, बेहिजाबी की कैफियत है। मगर अहमद मिर्ज़ा की तीनत में, उनकी सरिश्त में जब उन्हें तख्लीक किया गया, उनकी मट्टी में ये बात शामिल कर दी गई कि वो 2 मिनट के लिए, यानी थोड़ी सी देर के लिए भी आराम से नहीं बैठ सकते। जब भी वो तशरीफ लाते हैं तो शोर मचाते हुए आते हैं, और आते ही किसी चीज को उधर फेंक, किसी को उधर फेंक, उलट पलट करते हुए आ जाते हैं। और मकसद उनका आना नहीं है। ऐसे समझिए कि मिर्ज़ा नहीं आए, बल्कि भौचाल यानी जलजला आ गया है। उनका आना किसी जलजले से कम नहीं होता। बिल्कुल जिस तरह जलजले के असरात बाद तक दिखाई देते हैं, इस तरह वो आएंगे, आकर चले जाएंगे, लेकिन उनकी अलामात आने की मौजूद होंगी। जब वो आते हैं तो मैं कहता हूँ, मुसन्निफ कहते हैं, उनके आने पर मुझे ये तस्लीम करना पड़ता है, इकरार करना पड़ता है, ये कहना पड़ता है कि कोई आ रहा है, कयामत नहीं। यानी अहमद मिर्ज़ा का आना जलजला है, लेकिन कयामत नहीं है। उनके आने की मुझे दूर से खबर हो जाती है, यानी अभी वो इनके पास पहुंचे ही नहीं होते, लेकिन मुसन्निफ को पता चल जाता है। यहाँ खबर हो जाने से मुराद पता चल जाना है, इत्तला मिलना नहीं है। मुसन्निफ को पता चल जाता है क्या कि बावजूद ये कि मेरे लिखने पढ़ने का कमरा छत पर है, तो मुसन्निफ लिखने पढ़ने के लिए जिस कमरे में बैठते हैं वो कमरा छत पर बना हुआ है, यानी अटारी है, और इस अटारी में वो बैठकर अपना काम लिखते पढ़ते हैं। और आते ही वो उनके नौकर से पूछते हैं कि मियाँ कहाँ हैं, तो फौरन नौकर उन्हें बताता है कि मियाँ इस वक्त काम में मसरूफ़ हैं, मसरूफ़ काम में मसरूफ़ हैं और काम कर रहे हैं। तो वो फौरन चीखना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि इस कम वक्त को अपनी सेहत का भी तो कुछ ख्याल नहीं। नौकर की तरफ मुखातिब होते हैं कि खैराती कब से काम कर रहे हैं आप? तो मुलाजिम उन्हें बताता है कि बड़ी देर से,
तौबा तौबा, अच्छा बस 1 मिनट उनके पास बैठूंगा, मुझे खुद जाना है। छत पर होंगे ना, मैं पहले ही समझता था। यानी वो अब सिर्फ 1 मिनट के लिए मुसन्निफ से मिलने के लिए आ रहे हैं, और आने से पहले मुलाजिम से इस कदर गुफ्तगू हो चुकी है कि उनके शोर भरी आवाज मुसन्निफ के कानों में पहुंच चुकी, और मुसन्निफ को पता चल चुका है कि अब अहमद मिर्जा तशरीफ ला रहे हैं। इसलिए बादब बामुलाहिजा और होशियार हो जाना चाहिए। बस मुलाजिम से ये बातें करते हुए फौरन अहमद मिर्जा ऊपर आएंगे और दरवाजा इस जोर से खोलते हैं कि गोया कोई गोला आके लगा। गोला बम के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है उर्दू में। तो वैसे किसी भी गोल चीज को हम गोला कह सकते हैं, लेकिन बम क्योंकि अक्सर गोल होते हैं इसलिए उनके लिए भी लफ्ज गोला ही इस्तेमाल होता है। तो वो जब आते हैं तो इस जोर से दरवाजा खोलते हैं कि दरवाजा जो है दीवारों के साथ जा लगता है, जोरदार धमाका होता है। बिल्कुल ऐसे धमाका होता है जैसे कोई बम आके गिरा हो। आज तक उन्होंने दरवाजा खटखटाया नहीं, लिहाजा ऐसे बंदे को दरवाजा खटखटाने की जरूरत ही नहीं जो इस कदर जोर से दरवाजा खोले कि दरवाजा दीवारों में जा लगे और एक जोरदार धमाका हो और आंधी की तरह दाखिल होते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे तेज आंधी या कोई तूफान बाद आता है तो दरवाजे खुलते चले जाते हैं और दीवारों में ठा होते हैं, जोरदार धमाके होते हैं, और कमरे में पड़ी हुई चीजें भी इधर की उधर और उधर की इधर जा गिरती हैं। गोया खूब अलट पलट होता है। उस उलट पलट होने में सारी कैफियत वो ही जो तूफान की होती हैं अहमद मिर्जा की आमद पर महसूस होती हैं। और आते ही अहमद मिर्जा क्या फरमाते हैं, आहा हा 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 हा, यानी ये उनके कहकहे का अंदाज है। कहका लगाते हैं मुसन्निफ को देखते ही और आते ही कहते हैं, आखिर तुम्हें मैंने पकड़ लिया, मगर देखो देखो मेरी वजह से अपना लिखना बंद मत करो। यानी आते ही उन्होंने उन्हें बिल्कुल परेशान भी कर दिया, वहां हलचल भी मचा दी है और साथ ताकीद भी कर रहे हैं कि मैं आ तो गया हूं लेकिन मेरी वजह से लिखना बंद ना करें, क्योंकि मैं हर्ज करने नहीं आया, आपके काम में खलल डालने के लिए नहीं आया। खुदा की पनाह, अल्लाह की अमान, किस कदर लिख डाला है। कहो तबीयत तो अच्छी है, तबीयत ठीक है, सेहत कैसी है, मिजाज कैसा है, मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था। वल्लाह मुझे किस कदर खुशी होती है कि मेरे दोस्तों में एक शख्स ऐसा है जो मजमून निगार के लक़ब से पुकारा जा सकता है। लीजिए जी, अब उन्होंने सिर्फ तबीयत पूछनी थी जिसका ऐलान कर रहे हैं कि मैं तो आपकी तबीयत के बारे में पूछने आया था, आपकी खैरियत पूछने आया था, इसके अलावा मुझे आपसे कोई काम नहीं, कोई वास्ता नहीं। वल्लाह अल्लाह की कसम मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं अब सर उठाकर कह सकता हूँ कि मेरे दोस्तों में एक ऐसा शख्स भी शामिल है जो मजमून निगार है, मज़ामीन लिखता है और ये उसका एजाजी नाम है। और लो अब जाता हूँ, ये कहकर वो जाने की तैयारी करते हैं। मैं बैठूंगा नहीं, बैठने के लिए आए ही नहीं, सिर्फ तबीयत का हाल पूछने आए हैं, 1 मिनट नहीं ठहरने का, तो मैं ठहरूंगा भी नहीं और तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करनी थी। खुदा हाफिज, बस मैं बैठने थोड़ी आया था, तुम्हारे काम में खलल डालने थोड़ी आया था, मैं तो तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करने आया था, तुम्हारे मिजाज के बारे में जानने आया था, तुम्हारी तबीयत से आशनाई हासिल करने आया था। बस अब अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, ये कह के वो निहायत मोहब्बत से मुसाफहा करते हैं। मुसाफा हाथ मिलाने को कहते हैं और मुआनका
गले मिलने को कहते हैं। तो बस जब अहमद मिर्जा खैरियत पूछने के कलमात बोल लेते हैं तो बस अब जाने के लिए सलाम रुखसत करते हैं, हाथ मिलाते हैं, मुसाफा जो है तो हाथ मिलाते हैं और अपने जोश में यानी बड़ा पुरतपाक हाथ मिलाते हैं, जोश से हाथ मिलाते हैं। इस पुरतपाक कैफियत में वो मुसन्निफ के हाथ को दबा देते हैं और इस कदर यानी इतना दबा देते हैं कि उंगलियों में दर्द होने लगता है। वो एक लिखने वाला इंसान है, नफीस तबीयत और नफीस जिस्म रखता है, तो उसके हाथ को दबा दिया जाएगा तो उसकी तो उंगलियां आपस में दर्द करना तो दूर की बात, जुड़ने भी लगेंगी, उंगलियां मुड़ने का भी खतरा है, जोड़ निकलने का भी खतरा है। और कैफियत ये हो जाती है कि मारे दर्द के मुसन्निफ काफी देर कलम नहीं पकड़ सकता। ये तो अलाहदा अलाहदा अलग, वैसे अला अरबी का है ये तो ऐन लाम ये और लाम पर खड़ी जबर आती है। अलाहदा उसे उर्दू आवाज के मुताबिक लिख दिया गया है। अलाहदा अलग रहा, अपने साथ मेरे कुल ख्यालात को भी ले जाते हैं। सीधी बात है, जब कोई आदमी सोच विचार में बैठा हो और अचानक जोरदार आवाज से उसका दरवाजा खुले और पट दीवारों में जा लगे और उसको बातों में थोड़ी देर लगाकर हाथ इस कदर दबाया जाए कि उंगलियां जुड़ जाएं या जोड़ निकलने का खतरा होने लगे और शदीद दर्द होने लगे तो जहन में जितनी सोचें होंगी, जितने अफकार होंगे, सब के सब निकल जाएंगे। बस अहमद मिर्जा गए और मुसन्निफ के जहन में जो मौजूद ख्यालात थे, जो अफकार थे, वो भी साथ ले गए। ख्यालात को जमा करने की कोशिश करता हूँ। मुसन्निफ कहता है कि अहमद मिर्जा के जाने के बाद कैफियत ये होती है कि मैं फिर अपने तमाम अफकार जहन में लाने लगता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं क्या सोच रहा था, क्या कह रहा था, क्या लिख रहा था, मगर अब कहाँ। सीधी बात है, वो सोचे जो इंसान पहले सोच के बैठा होता है, उनका शेर बना रहा हो या उनसे इबारत बना रहा हो, दोनों सूरतों में जब वो जहन से निकल जाती हैं तो फिर जहन में कुछ नहीं रहता। और देखा जाए तो मुसन्निफ कहते हैं वो मेरे कमरे में 1 मिनट से ज्यादा नहीं रहे। और सच बात है कि उनसे तो निचला बैठा ही नहीं जाता, तो ज्यादा कैसे बैठ सकते थे। लेकिन 1 मिनट में उन्होंने जो हलचल मचाई है, सामान को उलट पलट किया है और हाथ में दर्द दिया है, हाथ दबा दिया है, दरवाजा जोर से धमाके के साथ खोला है, तो इनमें सारा नतीजा ये निकला है कि मुसन्निफ के जहन में जो सोचे थी, जो ख्यालात थे, वो बागाती परिंदों की तरह उड़ गए। अब उसके जहन में खाली दरख्त खड़े हैं और उन पर परिंदों का चहचहा नहीं, गोया सोचे गई, अफकार गए। ताहम फिर भी वो अगर घंटों रहते तो इससे ज्यादा नुकसान न करते। यकीनी बात है कि वो ही सोचे उनकी खो गई, अफकार जहन से निकल गए, ख्यालात उड़ गए परिंदों की तरह। तो अगर 1 घंटा भी बैठ जाते या 2 घंटे भी बैठ जाते तो यही कुछ ही होना था। तो मुसन्निफ अब इस पर हैरत ज़दा है और कहते हैं क्या मैं उन्हें छोड़ सकता हूँ, उनसे ताल्लुक़ ख़त्म कर सकता हूँ, उनसे दोस्ती ख़त्म कर सकता हूँ। मैं इससे इनकार नहीं करता कि मेरी उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है। तो अब अगर दोस्ती छोड़ने का सोचना है तो ये भी तो साथ सोचना पड़ेगा कि मुसन्निफ की दोस्ती उनसे किस कदर पुरानी है। उन्हें छोड़ दूंगा, मुझसे भाइयों की तरह मोहब्बत करते हैं, ताहम मैं उन्हें छोड़ दूंगा और उनसे अलग हो जाऊंगा। हाँ छोड़ दूंगा, अगरचे कलेजे पर पत्थर भी रखना पड़े। तो यकीनी बात हो गई है कि
جب جاتے ہوئے مصنف سے احمد مرزا ہاتھ ملاتے ہیں اور پرتپاک انداز میں ہاتھ کو دبا دیتے ہیں تو ہاتھ دباتے ہوئے اس قدر زیادہ ہاتھ دبا دیتے ہیں کہ مصنف کی انگلیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، جوڑ نکلنے کا خطرہ ہو جاتا ہے، اور کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ مصنف قلم پکڑنا چاہے تو قلم نہیں پکڑ سکتا۔ یہ اب الگ بات رہی کہ ساتھ ہی اس کیفیت میں مصنف کے ذہن میں جو افکار تازہ آئے تھے وہ سب کے سب باغ کے پرندوں کی طرح اڑ گئے۔ اب ان کا ذہن خالی رہ گیا، ذہن کے شجر پر کوئی طائر فکر موجود نہیں۔ خیالات کو دوبارہ مصنف جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان افکار کو دوبارہ ذہن میں لایا جائے، ان کو نقل مکانی واپس کی جائے، ان کی ہجرت کو منسوخ کیا جائے، وہ ذہن میں واپس آ جائیں، لیکن اس کوشش میں کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ افکار جو نکل جاتے ہیں شاذ و نادر ہی ذہن میں آتے ہیں۔ اور مصنف انصاف کے لحاظ سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سچ بات ہے، اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں تو وہ میرے کمرے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں رہے، لیکن اس 1 منٹ سے کیا بنتا ہے؟ اگر وہ کئی گھنٹے بھی بیٹھے رہتے تو میرا اتنا ہی نقصان ہوتا جتنا انہوں نے 1 منٹ میں کر دکھایا ہے۔ کیا مصنف کہتے ہیں میں انہیں چھوڑ سکتا ہوں، ان سے علیحدگی حاصل کر سکتا ہوں، ان کی دوستی ترک کر سکتا ہوں؟ تو یقیناً ہرگز نہیں، کیونکہ مصنف خود اس بات سے انکاری نہیں ہے، وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ مصنف کی اور احمد مرزا کی دوستی بہت پرانی ہے اور بے حجاب دوستی ہے، آپس میں کوئی حجاب بھی نہیں۔ اور مصنف اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ احمد مرزا ان سے بھائیوں کی طرح محبت کرتے ہیں، سچی محبت کرتے ہیں۔ اور پھر بھی مصنف کہتے ہیں ان تمام حالات کے باوجود میں انہیں چھوڑ دوں گا، کیونکہ میرے کام میں مخل ہوتے ہیں، مجھے لکھنا نہیں دیتے۔ ہاں چھوڑ دوں گا، اگرچہ مجھے کلیجے پر پتھر رکھنا پڑے۔ یہ کلیجے پر پتھر رکھنا محاورہ ہے، بہت زیادہ دکھ برداشت کرنا، یعنی یقینی بات ہے کہ مصنف اس بات کو یہاں تسلیم کرتے ہیں کہ ان سے دوستی ترک کرنا میرے لیے ناممکن والی بات ہے، مجھے بہت دکھ سہنا پڑے گا، میرے اندر دکھ بھر جائے گا، اور ہر وقت ان کا خیال، ان کی یادیں میرے ذہن میں گھر کر جائیں گی، اور مجھے وہ پہلے سے بھی زیادہ یاد آنے لگیں گے۔ لیکن ایسا کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر میں ایسا نہیں کرتا تو یقیناً میں کوئی مضمون آگے نہیں لکھ سکتا۔ لیجئے بچوں، آج ہم نے مصنف کے ایک دوست احمد مرزا کا واقعہ پڑھا کہ وہ ان کے ساتھ کس انداز سے ملتے ہیں اور کیسے ملتے ہیں۔ اچھی طرح تیاری کیجئے، تھوڑا تھوڑا پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اچھی طرح تیار کر سکیں۔ آپ کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی محنت سے بڑھ کر آپ کو صلہ عطا فرمائے، تاکہ آپ کا قدم قدم پر کامیاب و کامران ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔